और माइक्रोस्कोपी के बारे में बच्चों को बहुत सारे मसले मसाइल का सामना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आई वुड लाइक एवरीबडी टू फोकस। देखो ये बहुत इजी सेक्शन है, ये सेक्शन पहले प्रैक्टिकल में भी आता था और थ्योरी में भी आता था, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर अब ये माइक्रोस्कोपी का जो सेक्शन है वो काफी मिनिमाइज हो गया है। पहले प्रैक्टिकल के अंदर माइक्रोस्कोपी बहुत बड़ा सेक्शन होता था, अब माइक्रोस्कोपिक जो क्वेश्चन होता है सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिकल में वो काफी छोटा होता है। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है स्पेसिमेन और बस उसके फीचर्स लिखने होते हैं या उससे रिलेटेड काम करना होता है। जबकि पहले माइक्रोस्कोपी में कैलिब्रेशन और ये सब प्रैक्टिकली भी करना होता था, जो कि बड़ा एक टाइम टेकन काम होता था, लेकिन वो 2017 के बाद वो खत्म हो गया। जहां तक हम थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो इसको जरा समझिएगा कि थ्योरी में हमने क्या क्या चीजें माइक्रोस्कोपी में कवर करनी होती हैं। बेटा थ्योरेटिकली हमें माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप, उसकी टाइप्स और उसकी मैग्निफिकेशन, which objects are visible under which microscope, and eyepiece, graticule, कैलिब्रेशन, ये करना होता है। ये सारी चीजें हमें माइक्रोस्कोपी में कवर करनी होती है। माइक्रोस्कोप का जब आप सेक्शन करते हैं माइक्रोस्कोपी का, तो ये सारी चीजें आपको माइक्रोस्कोपी के सेक्शन में आनी चाहिए। इसमें जो पहले शुरू के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम उसमें कैलिब्रेशन भी सीखेंगे, आज हम लोग मैग्निफिकेशन भी सीखेंगे, माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन भी लेंगे। टाइप्स और कौन सी माइक्रोस्कोप की टाइप में कौन से ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं, कौन से स्पेसिमेन विजिबल होते हैं और कौन से नहीं होते, इन पर बात हम कल करेंगे। आज हमारी जो वर्किंग होगी वो माइक्रोस्कोप का बेसिक इंट्रोडक्शन, मैग्निफिकेशन और आईपीस ग्रेटिक्यूल कैलिब्रेशन के ऊपर बेस करेगी। आज हमने ये डिस्कस करना है। अच्छा, अब उम्मीद है कि आपने सबने माइक्रोस्कोप देखा हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू द राइट कॉन्सेप्ट, मैं 1 मिनट आपको माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिखाने लगा हूं और फिर वहां से मैं आपको रिलेट करी। वैसे तो जो स्कूल में जाते हैं प्राइवेट बच्चे हैं नहीं है, तो उन्होंने तो लाजमी सी बात है कि इस्तेमाल किया माइक्रोस्कोप स्कूल में अब तक या नहीं किया। जी बेटा, माइक्रोस्कोप सर इस्तेमाल, किया हुआ है। माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया हुआ है। चलो बस इस्तेमाल किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया हुआ तो फिर जाहिर है कि ये थोड़ी सी बुरी बात है। 1 मिनट रुक जाए, बस मैं इसको आपके सामने ला रहा हूँ। सर ये प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन पक्की है ना, मतलब कोई आ गई है ना? जी जी आ गई है। जिन बच्चों ने फॉर्म्स भरना शुरू किए हैं उनके पास एग्जामिशन ऑलरेडी आ चुकी हुई है। क्यों, आप ले रही हैं प्रैक्टिकल में एग्जामिशन? जी सर। अच्छा, और आप लोग बेटा सऊदी में क्या है इस दफा का क्या अनाउंसमेंट बताया उन्होंने? आपके स्कूल में कुछ बताया है प्रैक्टिकल्स के हवाले से या पेपर्स के हवाले से? वो एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग का जो वो आया है वो मिल गया आप लोगों को? स्कूल में ब्रीफिंग हुई है इसके ऊपर? फरजा, निमरा? नहीं सर, लेकिन एग्जामिशन यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा, या नहीं हुई? नहीं, यहाँ तो जो कैम्ब्रिज ने 6 दिसंबर को जो अपडेट रिलीज किया था उसके ऊपर ब्रीफिंग नहीं हुई आप लोगों की? सऊदी में भी ओमिक्रॉन वगैरह के केसेस कैसे हैं? बढ़ गए हैं, लेकिन हमें ब्रीफिंग ऐसा कुछ नहीं बताया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मैं पता नहीं आप लोगों से मेरी बात अलग से नहीं हुई हो सकी शायद। 6 दिसंबर को कैम्ब्रिज ने जो अपडेट रिलीज किया है उसमें कैम्ब्रिज ने कहा है कि भाई अगर किसी भी जगह पर जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा होंगे तो इस बार हम लास्ट ईयर की तरह 50-50 नहीं रहेंगे, बल्कि हम एब्सोल्युटली गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके एग्जाम जो है वो कैंसिल कर देंगे और एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग पे चले जाएंगे। और अगर जो है वो पाकिस्तान के लिए तो ये भी अपडेट थी कि भाई सिचुएशन जो कि नॉर्मलाइज नहीं हो पाई है, तो इसलिए जो है बच्चे पेपर 3 और पेपर 5 में एग्जाम्शन ले सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर।
तो बच्चे ले रहे हैं बाज जगह पे नहीं ले रहे हैं। इसी तरह ओ लेवल्स में भी एग्जाम्पशंस ले रहे हैं। अच्छा, ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम बेटा काफी बड़ा मेरे ख्याल है आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर? माइक्रोस्कोप की डायग्राम सबको विजिबल हो रही है भाई? Yes, sir. ओके बेटा बच्चा, माइक्रोस्कोप की डायग्राम में मैं सिर्फ डायग्राम जी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सर। आप रिलेट अच्छे से कर पाए। सबसे पहले यहाँ पर आप आंख लगाते हैं, यहाँ पर आप आंख लगाते हैं, और यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ होता है ये याद रखिएगा लो पावर लेंस होता है। ये हमेशा लो पावर लेंस होता है जिसकी स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स होती है, यानी ऑब्जेक्ट को ये 10 टाइम्स बड़ा कर सकता है। इसकी स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन जो है वो 10 टाइम्स होती है। इज दैट क्लियर? लो पावर लेंस होता है, इसकी स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स होती है बेटा, ठीक है। इस लेंस को हम आईपीस लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपीस लेंस। आईपीस लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे आप आंख लगाते हैं, देयरफॉर वी कॉल इट आईपीस। जबकि आपको यहाँ पर जो लेंसेज नजर आ रहे हैं नीचे, अब मैं इनको हाईलाइट करूंगा, यहाँ पर जो लेंसेज आपको नीचे नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव स्लाइड के आगे रखे होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि आप जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है वो यहां पर प्लेस करते हो और इन लेंस के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो, ठीक है। तो जो लेंस आपके पास ऑब्जेक्ट के करीब होते हैं उसे आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जिस लेंस के पास ऊपर आप आंख लगाते हैं वो आपका आईपीस लेंस कहलाता है। आईपीस लेंस की जो स्टैंडर्ड पावर होती है वो 10x होती है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस में हमारे पास एक लेंस 10x का होता है, एक लेंस 40x का होता है, और एक लेंस 100x का होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज बता रहा हूं मैं कि एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में, दिस इज अ सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप व्हिच वेयर वी यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। दोबारा समझना, माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइस है जिसके जरिए हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो जाहिरी आंख से नजर नहीं आती। माइक्रोस्कोप की जो मोस्ट कॉमन वेराइटी जिससे आप बच्चे सारे फेमिलियर हैं, दिस इज लाइट माइक्रोस्कोप, जो इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हो। लाइट माइक्रोस्कोप में वी यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, और वो लाइट भी अभी आपको दिखाता हूं कहां से आती है। ये नजर आ रहा है आपको? ये आपके पास बेटा सोर्स ऑफ लाइट है, ये बल्ब लगा हुआ है। आप यहाँ साइड में जो है वो इसका स्विच होता है, ये देखो ये रहा स्विच। इस स्विच से आप जो है वो लाइट को ऑन करते हो, लाइट यूं करके इस लाइट पर पड़ती है और आप ऊपर से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। ज्यादा आपने अलग से सारे पार्ट्स नहीं याद करने, अलग से नहीं पूछा जाएगा। यू मस्ट नो के आईपीस कहाँ होता है, यू मस्ट नो के ऑब्जेक्टिव कहाँ होता है, यू मस्ट नो कि ऑब्जेक्टिव की स्टैंडर्ड पावर्स क्या होती हैं और आईपीस की स्टैंडर्ड पावर क्या होती है। तो क्या कहा मैंने? आईपीस की स्टैंडर्ड पावर क्या है बेटा? फरजा, निमरा, अबीहा, सबाहत? 10x। जबकि ऑब्जेक्टिव 3 स्टैंडर्ड 10x, पावर्स में आता है बेटा। कौन कौन सी बताया मैंने? 10x, 10, 40, 40x एंड 100। 100x। 100x. ठीक है, 100x का मतलब है 100 टाइम्स, ठीक हो गया। बाकी डायग्राम में और कुछ लाइट का सोर्स, लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं माइक्रोस्कोप की टाइप्स और बात नहीं करना चाह रहा, मुझे माइक्रोस्कोपी में मैग्निफिकेशन और आईपीस ग्रेटिक्यूल कैलिब्रेशन सिखानी है, तो आज उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर आईपीस का पता लग गया, आपको यहाँ पर ये पता लग गया कि ऑब्जेक्टिव कहाँ होता है, आपको ये भी पता लग गया स्लाइड कहाँ रखती है और लाइट किधर से आती है। जिन्होंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है उनके लिए ये बातें वैसी भी आसान थी। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे की जाती है? जब हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया जाता है द रेशो ऑफ size of object, sorry, the ratio of size of image, the ratio of size of image to the size of object, the ratio of size of image to the size of object is called magnification. मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कि देखो एक ऑब्जेक्ट है, आप उसकी इमेज बना रहे हो, जितना ज्यादा इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट के रेशो में, हम कहेंगे
वो उस इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा है। मैग्निफिकेशन असल में क्या है, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। आज तो मोबाइल का दौर है, सबको पता है, आपने देखा है ना मोबाइल में तो क्या नाम है, मार्केटिंग के लिए वो होता है, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको कि भाई 100x, वो सैमसंग का नोट अल्ट्रा आ गया, वो 100x जूम करता है। 100x का मतलब 100 टाइम्स एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देता है। तो जूम करने का मतलब या मैग्नीफाई करने का मतलब यही होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज को जितना बड़ा करके दिखाएंगे, आप दूर से देख रहे होते हैं वो आपको छोटा नजर आ रहा होता है, अब आप उसके करीब वो जूम इन करते जाते हैं तो वो मैग्नीफाई होता चला जाता है और आपको नजर आता है। दो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी होती है मैग्निफिकेशन और एक होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बिल्कुल अलग चीज होती है। रेजोल्यूशन वो होती है जो पिक्सल्स में डिफाइन करते हैं आप लोग। देखा, आप कहते हैं कि मेरा कैमरा कितना है, वो 40 मेगापिक्सल है। तो पिक्सल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हाउ क्लियरली यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट, जबकि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाउ इन लार्ज कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की कितनी लार्ज इमेज आप देख सकते हो, इसको आप मैग्निफिकेशन कहते हो, और एक ऑब्जेक्ट की कितनी क्लियर इमेज आप देख सकते हो, उसे आप रेजोल्यूशन कहते हो। तो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दो अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? मैग्निफिकेशन का ताल्लुक क्लियरिटी से नहीं है, मैग्निफिकेशन का ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है कि ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी, कितना, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, कितनी बड़ी इमेज दिखा रहा है। दैट इमेज कुड बी क्लियर और ब्लर। अगर मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों अच्छी है तो फिर हमें इमेज बड़ी भी नजर आएगी और क्लियर भी नजर आएगी। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो यहीं पर मैं Yes, sir. रेजोल्यूशन भी साथ साथ ही लिख दूं, तो बच्चों को रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन का डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म distinct image of two closely related points। रेजोल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट की ये एबिलिटी के दो बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट्स को भी क्लियरली दिखा पाए हो। आप इसी को कहते हो ना रेजोल्यूशन, कि भाई आप कहते हो वो डीएसएलआर से बड़ी अच्छी पिक्चर आती है तो कैसे आती है कि उसमें आपको एक एक जो फीचर है वो और बेहतर नजर आ रहा होता है। और जितना ज्यादा आप अच्छा कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें मैग्निफिकेशन पे नहीं जा रहे होते, क्या ख्याल है, आप उसके पिक्सल्स पे जा रहे होते हैं, रेजोल्यूशन पे जा रहे होते हैं कि कितना क्लियर ये इमेज बनाता है। क्लियर का मतलब क्या है कि नैरो से नैरो, क्लोज से क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स भी ये इंस्ट्रूमेंट, ये कैमरा अपने लेंस के थ्रू क्लियरली दिखा पाता है। आपको मालूम है आपकी आंख का जो लेंस है उसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होती है? हमारी आंख का जो नॉर्मल हेल्दी लेंस है इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होती है? क्या आइडिया है किसी को? No, sir. जी फरजा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉलेज में बेटा, फरजा और क्या नाम है, निमरा? नहीं sir. बेटा हमारी आंख की जो पिक्सल्स होते हैं वो होता है 625 मेगापिक्सल। हमारी आंख के लेंस में जो पिक्सल्स हैं जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को कितना, अभी तक कोई कैमरा भी नहीं आया जो 625 मेगापिक्सल पे ले जाए। ठीक है, 625 मेगापिक्सल इज दी 625 मेगापिक्सल इज द नॉर्मल आई रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, इसीलिए आप देखें जाहिरी आंख से जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कितना क्लियरली नजर आता है। ठीक है ना, और कैमरा के थ्रू जितना ज्यादा वो नेचुरल इफेक्ट आएगा उतना ज्यादा हम कहते हैं इमेज बड़ी अच्छी आ रही है। खैर, तो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन का फर्क सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes sir. अब मैग्निफिकेशन कैलकुलेट अगर हमें करनी होती है तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। मैग्निफिकेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको ध्यान से समझो। फॉर्मूला नंबर 1 मैग्निफिकेशन का डेटा पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। पहला फॉर्मूला, अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की मैग्निफिकेशन दी हुई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकल आएगी। मिसाल के तौर पर आईपीस के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि उसकी जो मैग्निफिकेशन स्टैंडर्ड होती है वो 10x होती है ना, और ऑब्जेक्टिव की इट कुड बी 10x, इट कुड बी 40x और इट कुड बी 100x। अगर तुम ऑब्जेक्टिव भी 10x वाला ही ले रहे हो तो 10 into 10 कितना हो जाएगा? 100x। इसका मतलब है अगर तुमसे एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव भी 10x वाला यूज किया, आईपीस भी 10x वाला यूज किया, तो रिजल्टिंग मैग्निफिकेशन कितनी होगी? 20x नहीं होगी, 100x हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर आपने
ऑब्जेक्टिव जो है वो 40x वाला इस्तेमाल किया और आईपीस जो है वो आपने अल्लाह भला करे 10x वाला इस्तेमाल किया, 10x जो स्टैंडर्ड है वही इस्तेमाल किया, तो अब कितनी हो जाएगी मैग्निफिकेशन फर्जा? 400। 400x। ठीक है, इसी तरह अगर आपने जो है वो ये 100x वाला इस्तेमाल किया और इसके बाद ये 10x वाला इस्तेमाल किया, तो अब कितनी हो जाएगी मैग्निफिकेशन 1000। फर्जा? 1000. फर्जा मोहानी की जवाब नहीं आ रही बेटा, फर्जा तुम्हें बात समझ में आ रही है? जी सर। तो बेटा पहला जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, अगर ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की मैग्निफिकेशन गिवन हो, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस दोनों की मैग्निफिकेशन गिवन हो, तो हम दोनों को ऐड नहीं करते, दोनों को क्या करते हैं बोलो भाई? मल्टीप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो हो गया sir. पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब आ जाओ एक और फॉर्मूला से देख लेते हैं। बेटा एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या है? Magnification is equal to size of image upon size of object। अब ये साइज जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ हाइट भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ विड्थ भी हो सकता है, इसलिए मैंने साइज लिखा है। ध्यान में रखें, इसमें इमेज ऊपर आ रही है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अक्सर बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है कि यार सर ये जो फॉर्मूला था ये क्या था, सर ने कुछ बताया था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें ऊपर कौन सा था और नीचे कौन सा था। ठीक है ना, अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए हम एक जुगाड़ कर लेते हैं, और वो जुगाड़ है हमारा ये ट्रायंगल, कि हम ट्रायंगल से समझ पाते हैं कि कभी गलती ना हो जाए, इसलिए ट्रायंगल के थ्रू भी आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। और ट्रायंगल अभी मैं फिल करता हूँ, पता नहीं कुछ स्लो चल रहा है, इसलिए शायद 1 मिनट में दोबारा बंद करके खोल रहा हूँ, जरा हैंग हो रही है। अच्छा, ये आ रही है नजर आपको स्क्रीन बेटा? जी सर आ रही है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर कि भाई साइज कौन सा वाला ऊपर रखना था, कौन सा वाला नीचे रखना था। तो इसका जो हमारे पास एक निमोनिक है वो क्या है, वो आपको बताते चलते हैं। यहां ऊपर आप लिख लें आई ट्राइंगल में, आई, और नीचे लिख लें आप एम। आई एम होता है ना भाई, ऊपर आपने लिख लिया आई, नीचे आपने लिख लिया एम। अब यहां पर रिलेशन क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, इमेज से एक्चुअल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये दोनों इमेज निकालनी है तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? दोनों एक ही लेवल पे आ रहे हैं ना, जब एक ही लेवल पर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप सिंपल फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो याद रखने में सबसे बेहतर तो यही है कि आपको ये याद रहे कि इमेज का साइज हमेशा ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा, इमेज जितनी बड़ी होगी, हम कहेंगे मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो ये है कि यूनिट्स क्या लिए जाते हैं। तो बेटा स्टैंडर्ड यूनिट्स जो साइज के लिए लिए जाते हैं वो माइक्रोमीटर्स होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें आप साइज को कैलकुलेट करेंगे वो माइक्रोमीटर होगा। क्या होगा बच्चों? माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का स्केल अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। मेरे बच्चे, माइक्रोमीटर का स्केल किसी को याद है? अगर आप उसको मीटर से कंपेयर करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, या 10 की पावर 3 मिलीमीटर्स होते हैं। और 1 मीटर में 10 की पावर 6
माइक्रोमीटर होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको मीटर से रिलेट करना है तो 10⁶ से करना होगा, और अगर यूजुअली मिलीमीटर से करना होता है तो मिलीमीटर क्या है 10⁻³ और माइक्रोमीटर क्या है 10⁶। तो कितना फर्क हुआ दोनों में? 10⁻³ का फर्क हुआ, यस और नो? Yes, sir. अगर मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना होगा अलीना, तो हम क्या करेंगे, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो? और अगर वापस जाना होगा तो डिवाइड कर देंगे, 10⁻³ का रिलेशन फॉलो होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमें पता चल गया मैग्निफिकेशन क्या होती है, हमें पता चल गया रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन में फर्क क्या होता है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की मैग्निफिकेशन पता हो तो कंबाइन मैग्निफिकेशन के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें मैग्निफिकेशन साइजेस से निकालनी हो तो इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड किया जाता है। अच्छा, एक और बात, और वो क्या है, बार दफा क्या होता है कि मैग्निफिकेशन निकालनी होती है और मैग्निफिकेशन गिवन भी होती है। क्या मतलब? मैग्निफिकेशन आपको एक डेटा, एक पिक्चर दी हुई है और उस पिक्चर पे आपको कहा है कि भाई इसकी मैग्निफिकेशन निकालें, और साइड में छोटी सी मैग्निफिकेशन लिखी हुई भी है। तो वहां पर फॉर्मूला यूं अप्लाई होगा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो ये, फर्क ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय गिवन मैग्निफिकेशन। यहां पर बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि डायग्राम आ गई, उस डायग्राम पे छोटी सी मैग्निफिकेशन लिखी हुई है और फिर भी एग्जामिनर कह रहा है कि मैग्निफिकेशन निकालें। तो मेरे बच्चे, इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि जो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो मैग्निफिकेशन लिखी होती है वो क्या कहते हैं यही आंसर है। ये आंसर नहीं है, वो आपको उस डायग्राम, यानी जो उसने पिक्चर दी है वो एक सर्टेन मैग्निफिकेशन पे दी है और वो आखिर में आपसे ओवरऑल मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो पे लोगे, लेकिन उस रेशियो को फिर आखिर में जो मैग्निफिकेशन गिवन होती थी उससे भी मल्टीप्लाई करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं कहता हूं बेटा स्केल बार क्वेश्चंस। स्केल बार क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्केल बार क्वेश्चन का बेटा सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि आपको इस तरह की एक डायग्राम दी हुई होती है और उस डायग्राम पे ऐसे करके स्केल बार बना होता है, या बार दफा डायग्राम दी होती है और डायग्राम में ऐसे साइड में ऐसे स्केल बार बना होता है और यहाँ लिखा होता है 2 माइक्रोमीटर। आपसे कहता है मैग्निफिकेशन निकालें। मेरे बच्चे, स्केल बार, लिसन वेरी केयरफुली, स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होती है ये एक्चुअल साइज होता है, और स्केल बार पर तुम स्केल रखोगे और स्केल से जो तुम साइज निकालोगे वो तुम्हारा इमेज साइज होगा। क्या मतलब कि अगर स्केल बार बना हुआ आ गया, स्केल बार यहां बना हुआ हो या यहां अलग से बना हुआ हो, अगर स्केल बार बना हुआ आ गया तो इमेज का साइज पिक्चर में से नहीं लिया जाएगा बल्कि इमेज का साइज स्केल बार पर स्केल रख के लिया जाएगा, और स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्चुअल साइज होता है। दोबारा समझना, मैंने कहा मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले। पहला, अगर दोनों मैग्निफिकेशन गिवन हो ऑब्जेक्टिव और आईपीस की तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन गिवन है और मैग्निफिकेशन ही निकालनी है तो फिर साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेकर गिवन मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन में स्केल बार बना हुआ है, स्केल बार का मतलब आपको एक लाइन खींच के 2 पॉइंट्स के दरमियान दी गई है, तो उस स्केल बार पर जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्चुअल साइज होता है, और जो स्केल बार पर आप स्केल रखोगे और स्केल रखकर जो साइज निकालोगे वो आपका इमेज साइज होगा। फिर दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। अब पहले इतनी बात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को मैं, और उसके बाद फिर मैं आपको आईपीस ग्रेटिट्यूड कैलिब्रेशन सिखाऊंगा। पहले इससे सर, रिलेटेड, एक बार को जब डिवाइड करेंगे तो वही होगा ना, इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट हाँ जी, साइज, वही या फॉर्मूला वही रहेगा जी। मैं आपको पहले जो है वो एक सिंपल क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का कराने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर आपसे आईपीस ग्रेटिट्यूड कैलिब्रेशन पे बात करें। सर, अगर वो हमें ऑब्जेक्टिव पावर दे और मैग्निफिकेशन निकालने को कहे तो हम लोग
और उन्होंने आईपीस का ना दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि वो 10 ही होगा, तो जी बस हम बिल्कुल मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस है ये, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड्स बताए हैं। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, एक चीज और भी ध्यान में आई मेरे, क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि स्केल्स ना सारे लिख लो। 10⁻³ ये मिलीमीटर का स्केल है, 10⁻6 ये माइक्रोमीटर का स्केल है, 10⁻9 ये नैनोमीटर का स्केल है, और 10⁻10 ये एंगस्ट्रॉम मीटर का है, और 10⁻12 ये पीकोमीटर का स्केल है। ये सारे मीटर से रिलेट किए मैंने। 1 मीटर इज इक्वल टू, इसी तरह 10⁻2 जो होता है वो सेंटीमीटर का स्केल होता है। ये अपने पास नोट कर लो जरा सारा, ये इस्तेमाल करने के लिए आएगा। ठीक है, अगर आपस में रिलेट करना है, जैसे मिली को माइक्रो से करना है, तो कितना डिफरेंस है 10⁻3 और 10⁻9, कितना डिफरेंस है 10⁻6 का है ना। 6. तो 6 ऐड हो रहा है, 3 से जाते हुए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 3 जाते हुए 6 माइनस हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, अगर नैनो से मिली बनाना है तो 10⁻6 से डिवाइड हो जाएगा, मिली से नैनो बनाना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह जैसे मिलीमीटर से अगर पीकोमीटर बनाना है, कितना डिफरेंस है, हाँ भाई कितना डिफरेंस है, 3 और 12 में कितना डिफरेंस है, 9 का। तो अगर जी सर। मिलीमीटर से पिकोमीटर बनाना होगा तो 10⁻9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और अगर 12 से 3 में जाना होगा, छोटा करना होगा नंबर, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, ये याद रहेगा। यस सर। जी सर। चलो मैं क्वेश्चन जल्दी से निकालता हूँ सिंपल वाला, उसके बाद फिर वहां से शुरू करते हैं। हाँ भाई अलीना, समझ में आ गई तुम्हें बात। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन मुझे आ गया, सिंपल कन्वर्जन का क्वेश्चन है, पहले मैं तुम लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। एग्जाम की क्वेश्चन है, आ गया क्वेश्चन, आ रहा है इधर क्वेश्चन जी आ रहा है। सर। देखो क्या कह रहा है, लाइसोसोम मेजर 0.4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक है, इन डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द डायमीटर इन नैनोमीटर। अब माइक्रो क्या होता था 10⁻6 और नैनो क्या होता था 10⁻9। 9। कितना रिलेशन है, माइक्रो में दिया हुआ है और मिली में नैनो में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब है 10⁻3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, तो क्या आ जाएगा बेटा, 400 नैनोमीटर। यस और नो, Yes, sir. ओके Yes, sir. सर। आसान है। कन्वर्जन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, गलती तो नहीं हो जाएगी, हो जाएगा क्लियरली, समझ में आ गई बात। फरजा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, जी सर। अगर नहीं आया समझ में तो पूछो ना, परेशानी है तो। हेलो, नहीं सर। क्या हुआ फरजा, आप बड़ी आराम से जवाब दे रही हैं, तबीयत ठीक है ना आपकी। अच्छा जी, अब देखो ये आ गया, द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इज 5 एक्सपोनेंशियल 3। 5 एक्सपोनेंशियल 3 इज द मैग्निफिकेशन गिवन। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द न्यूक्लियोलस। व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द न्यूक्लियोलस। हाँ भाई, पहले तो बताओ न्यूक्लियोलस है किधर, वेयर इज न्यूक्लियोलस इन दिस डायग्राम। हाँ भाई, सर इन द न्यूक्लियस। इधर है द न्यूक्लियस है किधर। Dense structure. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर में। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर में होता है न्यूक्लियोलस। क्या तुम ये वाले को न्यूक्लियोलस समझ रहे हो, या ये वाले को न्यूक्लियोलस समझ रहे हो, या ये वाले को न्यूक्लियोलस समझ रहे हो। पहले तो ये बताओ न्यूक्लियोलस समझ किसको रहे हो। First. फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला, ये हमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये पूरी हमें न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो डेंस स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना। अब मेरे बच्चे आपसे उसने कहा है एक्चुअल साइज निकालना है, तो अब आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या था, इमेज अपॉन एक्चुअल था। ठीक है, एक्चुअल आपको निकालना है, तो फॉर्मूला अगर आप कन्वर्ट कर लें, ए इधर आ जाएगा एम इधर, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू आई अपॉन एम। यस और नो। अब उसमें Yes, आपको sir. मैग्निफिकेशन दी हुई है, क्या नहीं गिवन है,
इमेज का साइज गिवन नहीं है, Image. तो ये तो इमेज आपके सामने बनी हुई है, तो इमेज का साइज आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर स्केल रखोगे और स्केल रख के यहां से यहां तक का साइज लोगे, ठीक है। स्केल रखोगे, स्केल रखकर, अब जाहिर है हार्ड कॉपी होगी तो स्केल रखोगे। स्केल में जो तुम्हारे साइज आता है वो या तो सेंटीमीटर में आता है या मिलीमीटर में आता है, ऐसा ही है ना। जी सर। Yes, sir. स्केल रख के साइज निकालोगे या तो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। अब मान लो अब यहाँ पर मैं स्केल रख, तो मेरे पास नहीं है, आपके पास जब हार्ड कॉपी होगी तो आप स्केल रख के यहाँ साइज निकालोगे। मान लो कि ये साइज आया, अल्लाह भला करे आपका कितना आना चाहिए, स्केल तो ये 1 आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्यों? सर। मैं अगर इमेज पे स्केल रख के देख रही हूँ तो 1 आ रहा है। तुम स्क्रीन पे रख रही हो? जी। अबे स्क्रीन पे रखोगी और पेपर पे A4 साइज के रखोगी, फर्क आ जाएगा ना आंटी। ये तो पेपर के हिसाब से बनी हुई है ना डायग्राम। अभी मैं छोटा कर दूंगा तो 1 से भी छोटा हो जाएगा। अब बताओ, अब रख के देखो 1 आ रहा है। अब नहीं आ रहा ना 1? नहीं। तो ये तो डिपेंड करता है A4 साइज के पेपर पे। बहरहाल मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, जाहिर है इसको स्क्रीन पे कराना मुश्किल है, हार्ड कॉपी में करोगे। तरीका क्या है, तुमने स्केल रखा, मान लो कि स्केल में ये आ गया 2 सेंटीमीटर, मान लो कि स्केल में कितना आ गया, ये 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में सोल्यूशन नहीं करना होता, किस में सोल्यूशन करना होता है, माइक्रो में, है ना। तो सेंटी क्या थी, 10 की पावर 2, और माइक्रो क्या था, 10 की पावर 6। तो कितना फर्क आ रहा है, 10 की पावर 4 का, यस और नो? यस सर। तो 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसको 10 की पावर 4 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते। यस और नो? यस तो ये सर। हो जाता Yes, है sir. 2 इंटू 10 की पावर 4 माइक्रोमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूले में क्या है, एक्चुअल हम निकाल रहे हैं, ऊपर रख देंगे 2 इंटू 10 की पावर 4, और नीचे क्या रख देंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितनी गिवन थी बेटा, 5 एक्सपोनेंशियल 3, 5 एक्सपोनेंशियल 3। तो सॉल्व करके जो आंसर बनेगा वो निकाल लेंगे। क्या ख्याल है, तरीका समझ में आया? यूनिट कन्वर्जन भूलेंगे नहीं जी। निमरा, नौशाद, सबाहत, अलीना, और कौन है, फरजा, यस सर। अबीहा। Yes. यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है बेटा बच्चों से कि वो आप यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। यूनिट आपको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। फरजा, तुम्हें वाकई क्लियर हो गया है बेटा? जी सर। जी निमरा, Sir, जो given unit होता है, उसमें से ही करना होता है ना यूजुअली माइक्रोमीटर ही में करना होता है कैलकुलेशन, कभी कभी convert. अभी यहाँ तुम्हारी आवाज बहुत लैग कर रही है बेटा। आसपास। सर अगर जैसे इसमें माइक्रोमीटर दिया हुआ है, अगर कोई मिलीमीटर में हो तो फिर मिलीमीटर में करना होगा। अगर मिलीमीटर में हो तो यस, मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली होता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक आध Yes, सवाल sir. और मैं सिंपल मैग्निफिकेशन का करा दूं, उसके बाद फिर वो आईपीस ग्रेटिट्यूड कैलिब्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ये तो आसान है मेरे ख्याल, अब तो काफी समझ में आ गया। आपसे कहता है देखो, a cell organelle measures 4 exponential -1 millimeter in diameter. What is the diameter in micrometer? क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना होगा भाई, क्या रिलेशन होता है 10 की पावर, मिली और माइक्रो का रिलेशन 10 की पावर 3 का। तो 4 एक्सपोनेंशियल -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 एक्सपोनेंशियल 3 से। तो यहाँ पर पावर्स को सॉल्व कर लें तो 3 - 1 क्या बन जाएगा, 4 एक्सपोनेंशियल 2। क्या ख्याल है जी। जी अलीना मुबीन, इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो चलो बेटा, ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चंस मैग्निफिकेशन के, जिसमें आप Yes, फॉर्मूला घुमा घुमा के सॉल्व कर लेंगे। एक का कोई डायग्राम वाला मिल जाए तो लास्ट करा के फिर मैं आईपीएस ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ता हूँ। निमरा, तुम्हें क्लियर है ना बेटा? कन्वर्जन में तो कोई मसला नहीं लग रहा, आराम से हो जाएगी, गलती तो नहीं होगी कन्वर्जन में? जी सर, हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर एक सवाल आया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ वन माइटोकॉन्ड्रियन इन दिस सेल। पूरे सेल का साइज 35 माइक्रोमीटर दिया हुआ है,
पूरे सेल का साइज 35 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, उसमें कह रहा है अप्रोक्सीमेट लेंथ निकालें। इसमें भी वही करेंगे, इसमें पूरे सेल के साइज का कोई ताल्लुक नहीं है। आप स्केल रखोगे उस माइटोकॉन्ड्रिया पर जिसका साइज आप ज्यादा बेहतर मेजर कर सकते हो, तो आप स्केल या तो इस माइटोकॉन्ड्रिया पे यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लोगे, या स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लोगे, या स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लोगे। अगेन ये जो साइज तुमने निकाला होगा, ये साइज या तो सेंटीमीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा, उसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। यस और नो? यस सर। तो इसका ताल्लुक 35 माइक्रोमीटर से कुछ भी नहीं है। 35 माइक्रोमीटर से कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्केल रखकर कोई जो, अब देखो 3-3 माइटोकॉन्ड्रिया बने हुए ना, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें लगता है सबसे बेहतर तरीके से तुम मेजर कर सकते हो, उसका साइज ले लोगे। फर्जा, एम आई क्लियर? यस यस सर। फिर उसे कन्वर्ट कर लोगे।